ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की और बात होगी बिलीमोरा की, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी जिला कलेक्ट्रेट में नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश के बाद राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां बमीठा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर की गई एक कथित पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी जिला कलेक्ट्रेट में नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश के बाद राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, बचाव अभियान, राहत शिविरों की व्यवस्थाएं, नुकसान का आकलन, सफाई और स्वास्थ्य अभियानों की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाने, आवश्यक सेवाएं सुचारू बनाए रखने और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने, जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने नवसारी और वलसाड जिलों के पदाधिकारियों और सीनियर अधिकारियों के साथ अलग अलग मीटिंग की और जिलों के बारिश से जुड़े हालात, स्थानीय चुनौतियों और किए गए कामों की जानकारी ली। इस रिव्यू मीटिंग में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल, राज्य के वित्त मंत्री कन्हूभाई देसाई, वलसाड डांग के सांसद धवल पटेल, दोनों जिलों के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर की गई एक कथित पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चंद्रनगर चौकी क्षेत्र के भियाताल निवासी एक युवक ने बाबा बागेश्वर की ओर से उठाई गई हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मामले को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने बमीठा थाने में लिखित शिकायत देकर संबंधित युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आवेदन देकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल पोस्ट की सत्यता और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आवेदन थाने में दिया गया, किस प्रकार का? एक आसपास के क्षेत्रवासियों ने एक आवेदन दिया है, जिसमें बाबा बागेश्वर के खिलाफ कुछ विवादित टिप्पणी करने का मामला संज्ञान में आया है उनके, और जिसमें भियाताल गांव के देवीदीन सूर्यवंशी के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल से डालना बता रहे हैं, और जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, और जिस संबंध में जांच के लिए आवेदन लिया गया है। सर, इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पर लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है? जी, इस प्रकार की अगर कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ BNS की धाराओं और IT एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सकता है, और इसलिए हम इसको प्रॉपर देखते हैं, जांच करते हैं। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में सामाजिक संस्था ज्योत रत्ना और शंकरा आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 70 मरीजों की जांच की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच के बाद आवश्यक परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। जांच के दौरान 22 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई, जिन्हें निःशुल्क ऑपरेशन के लिए शंकरा आई हॉस्पिटल भेजा गया। शिविर में अस्पताल की मेडिकल टीम और ज्योत रत्ना संस्था के पदाधिकारियों ने सक्रिय सहयोग किया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराना है। पहली बात तो हम बताते रहे, हम RJ शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी से गणेश कैम्प डिपार्टमेंट से। यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत अच्छा व्यवस्था लगा हमको, और पेशेंट भी काफ़ी संख्या मिल जाते हैं, और जो यहाँ का रहन सहन, व्यवहार, सब कुछ एकदम अच्छा लगा। ज्योत्सना से जुड़कर अभी तक आपने कितने मरीजों को लाभ पहुँचाया है? अभी तक 200-250 तक पेशेंट जो हमारे सर्जरी वाले हैं उनको 250 हो गए। जो मरीज हैं उनके परिजन हैं, अपने अस्पताल की तरफ से जो क्या जानकारी देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? परिजन को हम कहाँ लेके जाते हैं? परिजन को ले ही नहीं, अपील करना मतलब उन्हें मैसेज देना। अपने अस्पताल क्या सुविधा देते हैं आप, वो बताइए। सारे सब कुछ है, खाना, रहना, ले आना, ले जाना, सब कुछ फ्री है वहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे आना है और रजिस्ट्रेशन कराना है, जाँच कराना है, हाँ, और उनको पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, पूरा निःशुल्क। ये ज्योत्सना शाहगंज द्वारा आयोजित RJ शंकरा हॉस्पिटल के सहयोग से 76वां कैंप लग रहा है। इसमें मरीजों को पूर्व की भांति निःशुल्क सारी सुविधाएं हैं। आज के कैंप में 67 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से 22 ऑपरेशन के लिए आज बस द्वारा RJ शंकरा हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे,
जिनका ऑपरेशन करके परसों उन्हें वापस लाया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और इसके पूर्व में भी जितने ऑपरेशन हुए सभी आपके ऑपरेशन वाले मरीज सभी संतुष्ट रहे और हमें आशा है कि भविष्य में भी हम हर दूसरे बृहस्पतिवार, महीने के हर दूसरे बृहस्पतिवार ये कैंप लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस सुविधा का लाभ उठाएं। जब से ज्योत्सना संस्था ये शिविर चालू की है लगभग कितने मोतियाबिंद मरीजों को आप लाभ दे चुके हैं? 76 कैंप में अभी तो ये जब से आरजे शंकरा के साथ हम लोग कर रहे हैं, अब तक हमारी संख्या करीब 250 तक पहुंच गई है। और इसके पूर्व में जब कैंप होते थे तो हर कैंप में कम से कम 120, 30, 200 तक की ऑपरेशन हम लोगों ने करवाए हैं। अब वो संख्या एकदम से नहीं बताई जा सकती, लेकिन कम से कम 20 से 25 हज़ार मरीजों का ऑपरेशन तो हो ही चुका है। कार्यक्रम संयोजक होने के नाते आप जो है कि जो रोगी हैं, जो रोगी के परिजन हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि अगर किसी किस्म की आपके ऑपरेशन में परेशानी आती है ऑपरेशन के बाद, तो वो बेहिचक ज्योत्सना से संपर्क करें, अगले कैंप में आए, उनका सारा शिकायत दूर किया जाएगा और बाकी अपने आस पड़ोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ कैंप के लिए भेजें और पूर्ण रूप से अगर वो गए हैं तो पूर्ण रूप से निःशुल्क सुविधा ये सबको बताएं कि किसी किस्म को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक आने के बाद कोई भी पैसा, किसी का कोई खर्च नहीं होता। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे, निकाय चुनाव और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि पार्टी आगामी दिनों में चंदा चोर गद्दी छोड़ अभियान की रणनीति के तहत जन आंदोलन चलाएगी। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों को वार्ड स्तर की समस्याएं उठाने और उनके समाधान के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में दिवंगत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई, जबकि पूर्व राज्य मंत्री रमेश बोराड़ा ने अपनी कश्मीर यात्रा के अनुभव साझा किए। मीटिंग में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व अध्यक्ष सलीम खान, नरेश जोशी, संगठन महासचिव कुश गहलोत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं चेतन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक जो हर महीने होती है, वो आज बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पिछले महीने के कार्यकलापों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगामी महीने में क्या योजना बनेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। खास तौर से हम 2 बातों पे आज चर्चा करेंगे। एक तो चंदा छोड़ गद्दी छोड़, जो पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है वर्तमान सरकार को लेकर कि मंदिरों में चोरी हो रही है, उसके लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव सरकार कब कराएगी, कोई मंशा स्पष्ट नहीं है और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई तक नगर निगम का चुनाव होना चाहिए। आज के अखबार में भी था कि कुछ और तारीख बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी भी तैयारी को लेकर, नगर निगम के चुनाव की तैयारी को लेकर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आगामी वोट कांग्रेस का बने। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर के भभुआ में जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का 25वां वार्षिक सम्मेलन लक्ष्मी भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष रमजान अंसारी ने की, जबकि संचालन दीनानाथ ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन कैमूर के जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी घनालाल, भभुआ एसडीएम अमित कुमार, मोहनिया एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि डीलर्स की उचित समस्याओं के समाधान के लिए जल्द विशेष बैठक आयोजित कर सकारात्मक पहल की जाएगी। मौके पर घटना से विशेष रूप से चलकर आए दयानंद प्रसाद और दशरथ पासवान मौजूद रहे। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, वशिष्ठ सिंह, रूप नारायण सिंह, बैजनाथ प्रसाद सहित जिले भर से आए सैकड़ों डीलर मौजूद थे। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।